हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं थोड़ा सा अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं एक निटिंग कोर्स बनाने वाली हूँ, यानी कि बुनाई के ऊपर मैं एक छोटा सा कोर्स बनाने वाली हूँ और आप सबके जो बिगनर्स हैं उनके डाउट्स उससे क्लियर हो जाएंगे। और A to Z जितना भी निटिंग में होता है, सिलाई से लेके ऊन से लेके फंदे डालने से सारा कुछ मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। और जो ये वीडियो है ये मैं कुछ पार्ट्स में बनाऊंगी, तो आप अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और आप भी अपने बुनाई को सीख सके या फिर इम्प्रूव कर सके। तो इसमें मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी छोटी बातें आपको बताएगा। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको कई मुश्किलें आती है सीखते हुए और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी रहता है कि कितने फंदे लेने हैं, कैसे करना है, कौन सी कैसे शुरू करना है। तो बेसिकली अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में, अगर आप बुनाई सीखना चाहते हैं और शुरू करना चाहते हैं बनाना, तो डेफिनेटली आप ये जो वीडियो है ये आप एंड तक देखिए। मैं आपको ऐसी सारे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप इजीली बुन भी सकते हैं और अपने बुनाई में सफाई भी ला सकते हैं और आप किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जब शुरू करना है तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको चाहिए, पहले तो आपको ऊन चाहिए। तो ऊन भी डिफरेंट तरह के आते हैं। तो ज़्यादातर जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं वर्धमान कंपनी का ही करती हूँ, और भी कई ब्रांड्स के आते हैं तो आप उनमें से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप अभी शुरू कर रहे हैं, तो आप वर्धमान का ले सकते हैं। इसकी वूल जो है वो हल्की भी होती है और बुनने में ये आसान होती है। तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगी आपको कौन सा पर्टिकुलर लेना है। उसके साथ क्योंकि सिलाइयों का भी आपको सिलेक्शन करना होता है कि आपको कौन सी सिलाई यूज़ करनी है, कौन सी वूल के साथ। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न सिलाइयों में और होता है फंदों में। तो दो चीज़ें मैं आपकी डाउट इसमें बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक तो सिलाई लेनी है, एक तो ऊन लेनी है। दो चीज़ें तो आपको लेनी है। अब वो किस हिसाब से आपको लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो सबसे ज़्यादा सिलाई के नंबर यूज़ होते हैं, अगर आप नॉर्मली स्वेटर बनाना चाहते हैं, वो जो सिलाइयाँ हैं 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर की यूज़ होती है। तो ये 3 नंबर आप अपने पास रख लीजिए। एक पेयर रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। नॉर्मल जो ऐसी पॉइंटेड वाली होती हैं, एक साइड इसका पॉइंट होता है और दूसरी साइड से ये ऐसे बंद होता है। तो ये नॉर्मली आपका किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में यूज़ हो सकते हैं। तो 3 नंबर के आप रख लीजिए, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। तो ये तो आपकी डेफिनेटली यूज़ होंगी। बाकी उससे और बारीक आपको कुछ बुनना है तो उसके लिए आपको 12 नंबर तक भी जा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, जो वर्धमान की वूल आती हैं उनमें ज़्यादातर यही सिलाइयाँ यूज़ होती हैं, 11, 10 और 9। तो जितना भी मैंने अभी तक बनाया है, डिफरेंट वूल मैंने यूज़ की है वर्धमान की, उसमें 9, 10 और 11 ही यूज़ होती है। उसके अलावा आपको बहुत कम कोई और जो है नंबर आएगा। तो उसके बाद देखिए, मैं आपको वूल के बारे में बता देती हूँ कि आपको वूल कौन सी कैसे सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप नॉर्मली जैसे स्वेटर होते हैं जो थोड़ा सा आपको रेडीमेड लुक में आते हैं स्वेटर, रेडीमेड लुक में अगर आपको बनाना है तो आपको नॉर्मल जो थिकनेस की वूल लेनी होगी। जैसे 3 प्लाई और 4 प्लाई की आपको वूल लेनी होगी। उससे जो स्वेटर आपका या कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा वो आपका रेडीमेड लुक का बनेगा। उससे थोड़ा और मोटा आप चाहते हैं बनाना, थोड़ा हैवी बनाना चाहते हैं तो आप और मोटा वूल भी ले सकते हैं। लेकिन वर्धमान का मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक ब्लू वेल नाम से आता है, ये गोले में आती है। कुछ गोले में आएंगी आपकी, कुछ इस तरीके की बेबी वूल आएंगी और कुछ आपकी लच्छी में आएंगी। ये आपको फिर गोले ऐसे बनाने पड़ेंगे। तो बहुत तरह की आती हैं, उतनी तरह की अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि हर बार मैं अलग अलग लेती हूँ, कई बार मैं सेम भी लेती हूँ। तो वो आप ले सकते हैं, आपके लोकल मार्केट में मिल जाएंगे आपको, और ऑनलाइन थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेंगे, इसलिए आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए ऐसी सर्कुलर निडल भी आती हैं, ये गले बनाने के काम में आती हैं ज़्यादातर, और जो टॉप टू डाउन स्वेटर होते हैं उनमें ये काम आते हैं, या फिर आपके पास जब बहुत सारे फंदे होते हैं तब भी ये काम आती है। इनमें भी साइजेस आते हैं अलग अलग, और ये जो इसमें वायर लगी होती है इसके भी साइज़ होते हैं। जैसे ये लंबी है तो इसकी 80 सेंटीमीटर की ये वायर है और 10 या 11 नंबर की ये ऊपर ये सिलाई होगी। तो नंबर में ये सिलाई का साइज़ या में लिखा होगा, और जो लंबाई लिखी होती सेंटीमीटर में वो इसकी लिखी होती है।
तो आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगी, मैंने ऑनलाइन ही ली है। आप ऑफलाइन अगर आपको मिलती है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ऐसी पॉइंटेड वाली लेनी होगी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है। जब आप थोड़ा सा ज़्यादा सीख जाएंगे थोड़ा सा आगे, तब आपको ये भी काम में आएगी। तो आप इस तरीके की ले लीजिए। पोनी एक ब्रांड है, उसकी अच्छी नीडल्स आती हैं, वो आप ले लीजिए। और उसके बाद आप वूल सेलेक्ट करेंगे, कौन सा आपको वूल लेना है। जैसे वर्धमान का है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ये एक और है, उसका रोजमेरी नाम से आता है, ये ब्लूबेल नाम से आता है। ये इन दोनों की थिकनेस लगभग सेम है। तो इसमें आप 9 नंबर की सिलाई यूज़ करेंगे तो ये इजीली आपका अच्छे से रेडीमेड लुक का स्वेटर आपका बन जाएगा। और ये वाली जो है ये भी थोड़ी सी थिक है, तो इसमें भी 9 नंबर चलता है। ये चार्मिंग नाम से आती है। इसमें देखिए ये थोड़े से ये शाइन होती है, इस तरीके की शाइन इसमें आपको देखने को मिलेगी। देखिए इस तरीके से शाइन होती है इसमें। और ये लच्छी में आती हैं तो थोड़ा सा इसका प्राइस कम होता है, और जो गोले में आती है इस तरीके से बॉल्स जो आते हैं उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि बने बनाए आते हैं। तो ये तो हो गई वूल की इन्फॉर्मेशन। तो उसमें जब आप ख़रीदते हैं तो आप शॉप वाले से भी पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी नंबर की नीडल लगेगी, उनको भी जानकारी होती है। और दूसरा, उसमें अगर टैग लगा है तो उसमें भी लिखा होता है कि कौन से नंबर की आपको नीडल लगानी है इसमें। अब देखिए, जब आप शुरू करेंगे तो आपको बॉर्डर से जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए उससे क्या होता है कि आपके हाथ में सफाई आती है। जब आप छोटा छोटा बुनेंगे तो आपको उतना आइडिया नहीं आएगा। तो आप एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, जैसे आप एक फुल स्वेटर बनाना या हाफ स्वेटर बनाना आप शुरू कर सकते हैं। आप हाफ स्वेटर से शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बॉर्डर बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको फंदे बढ़ाने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे, इस तरीके से उसमें आगे चलेगा। तो तभी आपको सारा समझ में आएगा। आपके जो मन में क्वेश्चन आएंगे कि ये कैसे होगा, जैसे आपको बगल बनानी है वो कैसे बनेगा, अगर फंदे बढ़ाने हैं वो कैसे बढ़ेंगे, गला बुनना है वो कैसे होगा, तो तब आप ज़्यादा सीख पाएंगे। तो आप एक स्वेटर से शुरू कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप एक स्वेटर शुरू कीजिए बनाना, और उसके लिए आप नॉर्मल थिकनेस की 4 प्लाई या 3 प्लाई की आप ऊन लीजिए। 9 नंबर और 10 नंबर की सिलाई से आप उसको बनाना शुरू कीजिए। अगर आप 10 नंबर से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा बनाना, तो आप 10 नंबर की सिलाई से शुरू कीजिए। 11 से आप बॉर्डर बनाइए, और उसके बाद जो फंदे बढ़ाने हैं घटाने हैं वो सब मैं आपको बता दूंगी आप कैसे करेंगे। तो जैसे आप कोई स्वेटर शुरू करने वाले हैं तो 11 नंबर पे आप फंदे डालेंगे, उसके बाद बॉर्डर बनाएंगे, फिर आप 10 नंबर से उसको ऊपर तक बनाएंगे। तो वैसे आप सीखते जाएंगे, हाथ में सफाई आएगी। जितना ज़्यादा आप बुनेंगे उतनी आपके हाथ में सफाई आती जाएगी। और अगर फंदे कितने डालने हैं ये कन्फ्यूज़न है तो मेरे 2-3 वीडियो मेरे ऑलरेडी डले हुए हैं, और हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि फंदे आप कैसे डालेंगे। तो वो भी आप मैं लिंक दे दूँगी सारे वीडियोस के, वो आप देख लीजिए। आपको एज के हिसाब से भी मिल जाएंगे, साइज़ के हिसाब से मिल जाएंगे। लेडीज़, बच्चे, जेंट्स सबका आपको साइज़ मिल जाएगा, कितने फंदे आपको डालने हैं। अब देखिए, मैं आपको फंदे डालना भी बता देती हूँ कि आपको फंदे कैसे डालने हैं। बहुत नॉर्मली जो सिंपल आप किसी में भी डाल सकते हैं वैसे फंदे मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने बता दिया सिलाइयों का, और उसके अलावा भी आप कोई भी सिलाई लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन 3 नंबर जो मैंने बताए वो आपके पास होने चाहिए अगर आप सीख रहे हैं, सीखने वाले हैं या बनाने वाले हैं। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये सीरीज़ बेसिकली सिर्फ बिगनर्स के लिए ज़्यादा काम में आएगी। बाकी अगर आप इम्प्रूव भी करना चाहते हैं तो भी आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इस तरीके की आती है, वुडन में भी आती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं होती क्योंकि इनको यूज़ करना थोड़ा सा टफ़ होता है, ये थोड़ा सा रफ़ होती हैं, तो उतने अच्छे से ये यूज़ में नहीं आती है। तो अगर आप नॉर्मली करना चाहते हैं, ये कॉस्टली भी आती हैं ये वाली, और ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल होती हैं यूज़ करने में, लेने में। तो ऐसे 9 नंबर की आएगी, 10 की आएगी, इस तरीके से। आप पोनी जो ब्रांड है वो मैं यूज़ करती हूँ, तो आप भी पोनी का ले सकते हैं। उसकी अच्छी स्मूथ आती हैं और ये बहुत ज़्यादा चलती हैं। ये वाली एल्यूमिनियम की बनी हुई होती हैं, तो आप दुकान में पूछेंगे आपको इजीली मिल जाएगी। ऑनलाइन भी चेक करना चाहते हैं आपको साइट्स मिल जाएंगी ऐसी। उसके बाद देखिए, मैं आपको फंदे डालना बताऊंगी। उसके बाद एक हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसमें कि आपको पूरी मैं जानकारी दूंगी कि आपको अलग अलग साइजेस या कैसे आपको इम्प्रूव करनी है अपनी नीटिंग। तो चलिए पहले इसमें फंदे डालना सीखते हैं।
तो देखिए, जब भी आपको फंदे डालने हैं, जहाँ पर भी आपको फंदे डालने को आएगा, कहीं भी आपको फंदे डालने हैं तो तरीका एक ही होगा। धागा चाहे आप डबल रखें, ट्रिपल रखें, सिंगल रखें, वो आपकी मर्जी है। तो जब नॉर्मली आपको फंदे डालने हैं, कोई थिकनेस आपको नहीं चाहिए, तो आप सिंपली धागा डबल कर लीजिए। देखिए, जैसे ये आपने गोले से धागा निकाला ऐसे, और इसको इस तरीके से डबल कर लिया, यहाँ तक ले आए। जितने आपको ज़्यादा फंदे चाहिए उतने आपको इसको डबल करना पड़ेगा, उतना लंबा रखना पड़ेगा इस साइड से। ये इस तरीके से आपका आएगा, तो इसको आपको लंबा रखना पड़ेगा। ऐसे लपेटेंगे। ये देखिए, ये आपका एंड वाला पार्ट है। ये देखिए, ये ऐसे आ जाना चाहिए यहाँ पे, और इससे एक नॉट लगाएंगे हम। जो ये नीचे वाला पार्ट है, जो आपका गोले से जुड़ा हुआ होगा, उससे एक नॉट लगाएंगे, और इस नॉट पे ऐसे ये धागा यहाँ लाएंगे, और इस पे हम सिलाई डालेंगे और इसको खींच लेंगे। जो ये ऐसे छूटा हुआ धागा है, उसको आपने साथ में खींचना है, ताकि वो छूटे ना और आपके फंदे निकल ना जाएं। इस तरीके से जैसे हमने नॉट लगाई है, एक बार दो बार में आपको मुश्किल लग सकती है ये चीज़ें, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा करने लगेंगे, ज़्यादा फंदे डालेंगे और ज़्यादा बार करेंगे, तो आपको इजीली आ जाएगा। देखिए, इस तरीके से हमने नॉट लगा ली। अब जो ये धागा है, ये वाला, इससे हमने फंदे डालने हैं, और ये वाला हमने लपेटना है सिर्फ। तो इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे। देखिए, ये जो डबल वाला है इसको यहाँ रखेंगे, और जो ये सिंगल वाला है इसको यहाँ रखेंगे, और ऐसे इसमें अंगूठा और उंगली ऐसे फंसा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे कर लेंगे। ये एक गांठ हमारी लगी हुई है, एक फंदा ये भी है। तो अब ऐसे उंगली फंसाने के बाद आप ऐसे कर लीजिए सीधा, और यहाँ से सिलाई डालेंगे ऐसे, और इस वाले को यहाँ लेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऐसे यहाँ से, फिर ऐसे करके इसको खींच लेंगे। ये देखिए, सिंपली कुछ नहीं करना है। देखिए, ऐसे सीधा किया, ये ऐसे ही रखना है आपने। देखिए, ऐसे दोनों धागे आपने इन उंगलियों से पकड़ के रखने हैं, और ये जो है ये दोनों इसमें फंसा के रखना है ऐसे करके। सबसे पहले आप ऐसे उंगली डालिए इसमें, ऐसे करके। देखिए, इन दोनों के बीच में डिवाइड करने के लिए आप उंगली डाल लीजिए। फिर इनको, इन जो 3 उंगलियां हैं उससे पकड़ेंगे, 3 बाकी जो उंगलियां उससे पकड़ेंगे, और ये अंगूठा भी यहाँ डालेंगे। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे, फिर यहाँ से सिलाई डाली, यहाँ से ये वाला लिया और ऐसे किया, और ये छोड़ दिया और टाइट खींच लिया। जो डबल वाला है वो खींचना है हमने टाइट, और ये वाला यहाँ रहने देंगे। सिर्फ अंगूठे का इसमें ज़्यादा काम है, बाकी कुछ नहीं है। बार बार आपने यही करना है, और आपके फंदे पड़ते जाएंगे। ऐसे यहाँ से सिलाई डाली, ये वाला धागा ऐसे लपेटा, ऐसे, फिर ऐसे छोड़ दिया और खींच लिया। सिर्फ अंगूठे से आपको जोर लगाना है, बाकी आपका अपने आप हो जाएगा। तो बार बार जब आप ऐसे करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए, ये आपके फंदे बनते हुए जा रहे हैं। और जब ये फंदे बनेंगे, तो ये वाली साइड जब आप शुरू करेंगे, तो वो साइड आपकी उल्टी होगी। तो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, आप फटाफट डालेंगे फंदे। देखिए, ऐसे जब आप सीख जाएंगे तो आप फटाफट ऐसे करके डाल पाएंगे। देखिए, सिर्फ ऐसे करना है, यहाँ से इसको ऐसे लाना है और इसको छोड़ देना है। ये देखिए, तो ऐसे हमने जितने भी आपने फंदे डालने गिन लीजिए, डाल लीजिए सारे। उसके बाद जब आप शुरू करेंगे, ये वाली जो आपकी साइड आएगी, ये आपकी उल्टी साइड होगी। सीधा प्रोजेक्ट आपका यहाँ शुरू होगा। तो सबसे पहली रो, जैसे आप बॉर्डर बना रहे हैं तो आप बॉर्डर की तरह भी बना सकते हैं, जैसे एक उल्टा और एक सीधा, यहीं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये साइड उल्टी ही रहेगी। अगर आप बॉर्डर नहीं बना रहे हैं तो ये पूरा आप उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनने का मतलब होता है, ये देखिए, मैं आपको शुरू से बता देती हूँ उल्टा कैसे बुना जाता है। तो जैसे आपने उल्टा जैसे आपको कोई बोलेगा कि आपको उल्टा बुनना है, उल्टा फंदा बनाना है, तो वो इस तरीके से इसमें देखिए, इसमें सिलाई डाली, ये जो फ्री धागा है जो गोले से जुड़ा हुआ है, वो धागा आप ऐसे लपेटेंगे, यहाँ से इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे और छोड़ देंगे। फिर ऐसे ही आगे सारे फंदे बनाते हुए जाएंगे। शुरू में शायद आपका कुछ टाइट हो सकता है, कोई ढीला हो सकता है,
जब आप ज़्यादा बनाते हुए जाएंगे, अगर आपको बेसिक पहले से आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से बना के करेंगे। तो ये उल्टी साइड है तो उल्टा ही बुना जाएगा इस तरीके से। उल्टा फंदा मीन्स इस तरीके से बनाया ऐसे। ये देखिए यहाँ किया, यहाँ डाला, इसको लपेटा और ऐसे बना दिया, फिर ऐसे डाला। इसको आप पर्ल स्टिच भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पर्ल स्टिच बोलते हैं और हिंदी में इसको उल्टा फंदा भी बोलते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये ऐसे सिलाई हमने डाली इसमें और ये बनाया ऐसे। ये वाला हाथ भी आपने फ्री रखना है और ये वाला भी। तो जब आप बनाते हुए जाएंगे तो दोनों हाथ के आपके मूवमेंट जब होंगे तो आपकी जो बुनाई है वो बहुत क्लीन आएगी। तो ऐसे ये जो फंदा होता है आपने डाला हुआ है, उसमें आपने ये वाली राइट वाली सिलाई डालनी है ऐसे, और ये जो धागा है ये इस पे ऐसे लपेटा हुआ जाएगा और ऐसे आप करेंगे तो छोड़ देंगे, फंदा छोड़ देंगे, फिर ऐसे करेंगे और ये जब आप ये यहाँ निकाल लेंगे तो ये फंदा छोड़ देंगे। इसी तरीके से जब आप बनाते हुए जाएंगे तो आपका लास्ट तक ऐसे बनेगा। आप सीधी साइड में आ जाएंगे और सीधा फंदा बनाना सीखेंगे। ये देखिए ऐसे सीधा फंदा इस तरीके से बनता है। ये देखिए ऐसे, सिर्फ ये जो राइट वाली सिलाई है इसी से आपने बुनना है ऐसे, वर्किंग जो आपकी सिलाई होती है। तो ये वाली ऊन आपकी साथ में चलती जाएगी। ऐसे लपेटेंगे, यहाँ से बाहर इसको करेंगे और फंदा छोड़ देंगे, फिर फंदे के अंदर ऐसे सिलाई डाली, ये ऐसे घुमाया धागा, इसको ऐसे निकाला और छोड़ दिया। इसी तरीके से सारा आपका बनता हुआ जाएगा, ऐसे और छोड़ दिया, फिर ऐसे सिलाई डाली, ये सीधा फंदा बनाएंगे इसको। ये सीधा फंदा है और ये साइड भी आपकी सीधी होगी। तो जिस तरीके के फंदे डालना मैंने बताया, जब आप वैसे डालेंगे तो पहली लाइन आपकी उल्टी आएगी, उल्टी साइड होगी वो, और दूसरी साइड आपकी सीधी होगी। तो इस तरीके से करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, निकाल के छोड़ देंगे, फिर ऐसे करेंगे, घुमाएंगे, निकाल के छोड़ देंगे। ये आपका सीधा हो गया। ये देखिए, अब ये तो देखिए आपका हो गया उल्टा सीधा आपने कैसे बुनना है। बेसिक जो बुनाई है वो आना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कुछ भी बना रहे हैं, ये दोनों चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है कि सीधा फंदा कैसे बुना जाएगा और उल्टा कैसे बुना जाएगा। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिस पे आप सीख रहे हैं तो उसमें आप सिंपल उल्टा सीधा ही बनाइए। आप जैसे आप बॉर्डर बनाते हैं उल्टे और सीधे का, जो हमारा बेसिक बॉर्डर होता है नॉर्मल, उसमें जो रेडीमेड कपड़ों में भी देखने को मिलता है ज़्यादातर, उसके लिए देखिए क्या करते हैं, हम एक फंदा हम सीधा बुनते हैं, धागा पीछे रहता है, फिर धागा अपनी तरफ लाते हैं और एक फंदा हम उल्टा बुनते हैं ऐसे। आप धागा बार बार पीछे और आगे करेंगे तभी ये बुना जाएगा, नहीं तो इसका लुक नहीं आएगा। ये देखिए ऐसे, जब आपको सीधा बुनना है तो धागा आपके ऐसे पीछे की साइड होना चाहिए, जब आपको उल्टा बुनना है तो धागा यहीं होना चाहिए हमेशा ऐसे ऐसे। अगर आप जाली नहीं डाल रहे हैं तो इसी तरीके से होगा, अगर आप जाली डाल रहे हैं तो बाकी तरीके यूज़ होते हैं। तो बेसिक जो है वो आपको आना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी सीख सकते हैं, कैसा भी बुनाई डाल सकते हैं, कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और फंदे डालिए उसमें। जैसे आपने शुरू करना है तो आप क्या कीजिए, सिलाई लीजिए, वूल लीजिए, और जितना प्रोजेक्ट आपने बनाना है, जैसे बड़े का स्वेटर बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा ऊन लगेगी, 4 या 500 ग्राम हाफ स्वेटर में। और जब आप छोटे का बना रहे हैं तो आप 100-200 ग्राम वूल ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए कि एक सिलाई में आप फंदे डालेंगे, उसके बाद उल्टे सीधे का बॉर्डर बनाएंगे और फिर आपको ऊपर तक स्वेटर जैसे बनता है वैसे ही आप बनाएंगे। तो आपका इस तरीके से आप सीख पाएंगे इसको। फिर आप प्लेन बनाइए, पहले उल्टे सीधे का बॉर्डर, उसके बाद सीधी साइड से आप शुरू करेंगे। तो आप सीधा सीधा प्लेन जब बनाएंगे तो ये बनेगा। और उसके लिए आप कितने फंदे डालने हैं वो आप वीडियो में देख लीजिए, मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं फंदे के लिए, तो आप उनको उनका रेफरेंस लेके आप कुछ भी बना सकते हैं।
तो फिर आप अभी इतना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे इसको बनाना शुरू करेंगे, और एंड तक आपको गले बुनने तक आपको कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। और एक चीज़ और होती है इसमें, जब आप गला बनाते हैं तो उसमें 2 साइड पॉइंटेड वाली नीडल्स आती हैं, वो आपको रखनी पड़ेंगी। इस तरीके की गले बुनने वाली डबल पॉइंटेड आती, दोनों साइड से इसमें पॉइंट होता है, तो ये गले बुनने में आपके काम में आती। या फिर आप सर्कुलर वाली रख सकते हैं जिसमें वायर होती है, तो ये भी आपको रखनी पड़ेगी। तो इसमें भी अलग अलग नंबर आते हैं, 10, 11, 12, तो 11 नंबर के आप रख लीजिए, 10 नंबर के रख लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें हम इतना ही करेंगे, और इतना जब आप सीख जाएंगे, वूल आप सेलेक्ट कर लेंगे, सिलाई आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का देखेंगे कैसे हम बनाना शुरू करेंगे, कितने फंदे हमें लेने हैं, तो आगे मैं आपको बताती रहूँगी। तो फिर आप सीखिए, बनाइए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।